नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन दोस्तों, आपदा प्रबंधन से तात्पर्य, आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने, जिसके अंतर्गत आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी की जाती है। यानी आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं, जिसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपदाओं के प्रभाव को कम करने या उसके प्रभाव से निपटने की तैयारी की जाती है। ये प्रक्रिया आपदा के पहले भी हो सकती है, आपदा के समय हो सकती है या आपदा के बाद से। यानी आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने या उसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी की जाती है। उसे हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। और ये आपदा प्रबंधन आपदा आने से पहले भी हो सकता है, आपदा होने के समय हो सकता है और आपदा के बाद हो सकता है। आपदा प्रबंधन भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने का समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। यानी भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, ज्वालामुखी के बारे में नहीं कर सकते हैं, सुनामी के बारे में अभी इतनी हम तकनीक विकसित नहीं कर पाए, लेकिन चक्रवात के आने के समय की भविष्यवाणी जो है संभव है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, चक्रवात की दिशा और चक्रवात का परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपदा से निपटने के लिए या इससे होने वाले नुकसान के लिए कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, अनेक जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण, वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आज देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की सुभेद्यता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है। आपदा प्रबंधन के अगर उद्देश्यों को देखा जाए तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य ही है जान माल की सुरक्षा। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य ही है जान माल की सुरक्षा।
आपदा के प्रभावों को कम करना, आपदा के प्रभाव जो हैं उनको कम करना। नंबर 1 है जान माल की, यानी आपदा प्रबंधन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो पहला उद्देश्य है जान माल की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा। दूसरा उद्देश्य है आपदा के प्रभाव को कम करना, यानी आपदा जो आती है उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए। तीसरा है तीव्र और प्रभावी प्रतिक्रिया, तीव्र और प्रभावी प्रतिक्रिया, यानी कितनी जल्दी हम उस आपदा पर अपने मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा उस पर हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। और अगला है पुनर्निर्माण और पुनर्वास। नंबर 4 है पुनर्निर्माण और पुनर्वास, यानी आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो इसके 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1 उद्देश्य है जान माल की सुरक्षा, नंबर 2 उद्देश्य है आपदा के प्रभावों को कम करना, नंबर 3 है तीव्र और प्रभावी प्रतिक्रिया, और नंबर 4 प्रकार इसका उद्देश्य है पुनर्निर्माण और पुनर्वास। ये 4 इसके आपदा प्रबंधन के उद्देश्य हैं। अब हम अगर आपदा प्रबंधन के चरण को देखें, आपदा प्रबंधन के चरण को अगर देखा जाए तो इसे भी हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन के चरण को अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन को हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। नंबर पहला क्या चरण है? आपदा की पहचान और मूल्यांकन करना। आपदाओं का पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, यानी पहला है आपदा का पहचान करना और मूल्यांकन करना। दूसरा जो आपदा प्रबंधन के चरण है आपदा की तैयारी, यानी आपदा आने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। आपदा की तैयारी में क्या होता है? प्रशिक्षण, योजना, प्रशिक्षण, संसाधन संग्रह। दूसरा जो है आपदा की तैयारी में क्या है? आपदा की तैयारी में अगर देखा जाए तो मूल रूप से योजना क्या है उसकी, प्रशिक्षण कैसा है आपदा प्रबंधन हेतु, और संसाधन संग्रह कैसा है। ये आपदा प्रबंधन के चरण, दूसरा चरण। तीसरा चरण है आपदा के दौरान प्रतिक्रिया। तीसरा जो आपदा प्रबंधन के चरण है वो तीसरे है आपदा के दौरान प्रतिक्रिया, यानी आपदा के दौरान आपकी प्रतिक्रिया क्या है। नंबर 4 आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास। आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास, यानी आपदा प्रबंधन के चरण को अगर देखा जाए तो इनके चरण को भी हम 4 समूहों में विभाजित करते हैं। इसके चरण को भी हम 4 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला क्या हमने आपदा की पहचान और उसका मूल्यांकन करना, आपदा का पहचान करना और उसका मूल्यांकन करना। दूसरा क्या? आपदा की तैयारी, यानी आपदा के लिए हमारी तैयारी क्या है। उस तैयारी में क्या आता है? योजना, प्रशिक्षण, संसाधनों का संग्रह, ये आता है आपदा की तैयारी में। नंबर 3 है आपदा के दौरान प्रतिक्रिया क्या है। आपदा के दौरान प्रतिक्रिया कैसी है। और नंबर 4 है आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्विकास। ये आपदा के प्रमुख चरण हैं। आपदा प्रबंधन 2005, आपदा प्रबंधन 2005 इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित, आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार इस अधिनियम में आपदा को किसी एक क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति,
दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों, यानी जो प्राकृतिक और मानवकृत दोनों कारणों से हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा हुई हो, और जिससे बड़े स्तर पर मानव क्षति या जान की पीड़ा हुई हो, पर्यावरण को हानि हुआ हो, विनाश हुआ हो पर्यावरण का, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो, यानी जिसकी प्रकृति यानी जिसके स्वभाव से या परिणाम से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग, उस भूभाग पर रहने वाले लोग, उस भूभाग पर रहने वाले मानव समुदाय की सहने की क्षमता से अधिक कष्टकारी हो, उसको इस महा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जोड़ा गया। किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में इसे परिभाषित किया गया है आपदा प्रबंधन को। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आपदाएं प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु हर संकट जो है आपदा भी नहीं होती है, परंतु हर प्रकार का संकट जो है आपदा नहीं होता है। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। विशेष कर देखा जाए प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उन पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना से बचाते हैं। आपदा निवारण और प्रबंधन की अगर अवस्थाओं को देखा जाए तो उसको हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं। आपदा प्रबंधन और आपदा निवारण की अवस्थाओं को देखा जाए तो उसको हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है आपदा से पहले। नंबर 1 आता है आपदा से पहले। आपदा के बारे में आंकड़े और सूचनाएं एकत्र करना, यानी आपदा से पहले क्या होता है कि आपदा के बारे में आंकड़े और सूचनाओं को एकत्र करना। आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना। आपदा के संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में अवगत कराना। यानी आपदा से पहले अगर देखा जाए तो आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित किया जाता है, साथ ही साथ आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर वहां के लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, अवगत कराया जाता है। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव का उपाय रखना, इन बातों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। ये है नंबर 1 आपदा से पहले। यानी आपदा से पहले क्या है कि आपदा के बारे में आंकड़ों और सूचनाओं को एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना तैयार करना, तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना। दूसरा है आपदा के समय, यानी पहला था आपदा से पहले और दूसरा है आपदा के समय। आपदा के समय अगर देखा जाए तो
युद्ध स्तर पर बचाव और पुनर्वास। आपदा के समय हमारी कोशिश ये रहती है कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किया जाए और पुनः उन लोगों को उनकी बस्तियों, उनके भवनों को स्थापित कराया जाए, पुनर्स्थापित वहाँ कराया जाए। जैसे आप आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय देना, आश्रय स्थल निर्माण करना, राहत कैंप चलाना, जल, भोजन और विभिन्न प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था करना। यानी तो पहला था आपदा से पहले और दूसरा है आपदा के समय। यानी तो आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव करना होता है हमें और उनका प्रभावित क्षेत्र का पुनर्वास करना होता है। जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र है उसका पुनर्वास करना होता है। जैसे अगर देखा जाए तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल का निर्माण करना, राहत कैंप चलाना और विभिन्न प्रकार की दवाएं और भोजन को मुहैया कराना। नंबर 3 है। नंबर 3 इसमें आता है आपदा के पश्चात। यानी पहले आपदा से पहले, दूसरा है आपदा के समय और तीसरा है आपदा के पश्चात। प्रभावित लोगों को बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्धारण का ध्यान केंद्रित करना। यानी भविष्य में हम इन आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इनके प्रति वहाँ के निवासियों में ध्यान आकर्षित करना। जो तीसरा चरण है हमारा आपदा के पश्चात का, तो जो प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावित मानव हैं, उनके बचाव और पुनर्वास का कार्यक्रम होता है और साथ ही साथ भविष्य में उन आपदाओं के दोबारा अगर आने पर हमको क्या क्या सजग रहना पड़ सकता है, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ सकती हैं, इनके बारे में उनको अवगत कराना। तो आपदा निवारण और प्रबंधन की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं: आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। भारत जैसे देश में अगर देखा जाए, भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ बचाव ही विशेष रूप से उसका महत्व है। इन उपायों का विशेष महत्व है यहाँ पर ये, यानी आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात के उपायों का भारत जैसे देश में जहाँ सघन आबादी के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों में, वहाँ जो है बचाव यहाँ का प्रमुख ये 3 स्तरीय कार्यक्रम है, बहुत प्रमुख है यहाँ पर। आपदा अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। यानी भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सघन आबादी पाई जाती है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का बहुत व्यापक असर पड़ता है। उस असर से बचने के लिए यहाँ 3 प्रकार के जो आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात की बातें बताई गई, ये नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जो तटवर्ती क्षेत्रों की आबादी है वो कहीं ना कहीं इससे कम प्रभावित होने और उनको जागरूक करने की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इस आपदा प्रबंधन के अगर प्रकार देखा जाए, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आपदा प्रबंधन के प्रकार को अगर देखा जाए तो इसको भी हम
3 भागों में विभाजित किया जाता है। आपदा प्रबंधन के प्रकार को अगर देखा जाए तो इसको भी 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 आता है प्राकृतिक आपदा, यानी आपदा प्रबंधन के प्रकार को अगर देखा जाए तो इसको भी हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या आता है? भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, यानी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत उन आपदाओं को शामिल किया जाता है जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान। दूसरा है मानव जनित आपदा प्रबंधन, यानी आपदा प्रबंधन का दूसरा प्रकार है मानव जनित आपदा प्रबंधन। इस प्रकार के आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अग्निकांड और अनेक प्रकार की रासायनिक घटनाएं, मानव जनित जो दूसरा प्रकार है इसका मानव जनित आपदा प्रबंधन का, इसको इस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आता है अग्निकांड और अनेक प्रकार की रासायनिक घटनाएं मानव जनित आपदा प्रबंधन का प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है जैविक आपदा प्रबंधन, यानी तीसरे प्रकार का जो आपदा प्रबंधन है यह है जैविक प्रकार का आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या है? जैविक प्रकार के आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जैविक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अनेक प्रकार की बीमारियों, जैसे अनेक प्रकार की महामारी, अनेक प्रकार की बीमारी। दूसरा है जानवरों का प्रकोप, यानी आपदा प्रबंधन के प्रकार को देखा जाए तो इस प्रकार को हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं: प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा और जैविक आपदा। प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जो प्रकृति से संबंधित हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, ये प्राकृतिक आपदा हैं। दूसरे हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा के अंतर्गत उन आपदाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध मानव से है, जैसे अग्निकांड। दूसरा विभिन्न प्रकार के रासायनिक दुर्घटनाएं। तीसरा है जैविक आपदा प्रबंधन। जैविक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों को शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जैविक आपदा प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां और जानवरों का प्रकोप, विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं जो उनका प्रकोप होता है उनको जैविक आपदा प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैविक आपदा प्रबंधन के अगर महत्वपूर्ण तत्वों को देखा जाए, जैविक आपदा प्रबंधन के अगर महत्वपूर्ण तत्वों को देखा जाए तो वो तत्व भी निम्न इस प्रकार से हैं। नंबर 1 आपदा प्रबंधन योजना। नंबर 1 आपदा प्रबंधन योजना। नंबर 2 आपदा प्रबंधन दल। नंबर 1 है आपदा प्रबंधन योजना। नंबर 2 है आपदा प्रबंधन दल। नंबर 3 है संचार और समन्वय। नंबर 3 आता है संचार और समन्वय, यानी आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्व को अगर देखा जाए तो नंबर 1 आपदा प्रबंधन योजना, नंबर 2 आपदा प्रबंधन दल, नंबर 3 संचार और समन्वय, नंबर 4 में आता है संसाधनों का संग्रह और प्रबंधन। नंबर 4 आता है संसाधनों का संग्रह और प्रबंधन, और नंबर 5 आता है प्रशिक्षण और अभ्यास। आपदा प्रबंधन के तत्वों को अगर देखा जाए तो ये तत्वों को 5 समूहों में विभाजित किया जाता है, 5 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है आपदा प्रबंधन योजना, नंबर 2 है आपदा प्रबंधन दल, नंबर 3 है संचार और प्रबंधन, नंबर 5 है संसाधनों का संग्रह और प्रबंधन, और नंबर 5 है प्रशिक्षण और अभ्यास।
तो ये आपको आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानकारी हुई। इसमें फिर आता आपदा प्रबंधन से लाभ, यानी आपदा प्रबंधन जब हम करते हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है आपदा प्रबंधन करने से के, तो इससे लाभ क्या क्या हैं। तो आपदा प्रबंधन के अगर लाभ को देखा जाए तो इसमें जान माल की सुरक्षा नंबर 1। आपदा प्रबंधन से लाभ अगर देखा जाए तो नंबर 1 होता है, आपदा प्रबंधन लाभ से नंबर 1 है जान माल की सुरक्षा। दूसरा है आर्थिक नुकसान को कम करना, यानी जब आपदाएं आती हैं, भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, विभिन्न प्रकार की अग्निकांड, रासायनिक महामारी, ये जब आपदाएं आती हैं तो इनसे अनेक प्रकार से मानव को नुकसान प्राप्त होता है। इस नुकसान को कम करना, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य ही है कि नुकसान को कम करना, आर्थिक नुकसान को कम करना। तो पहला है कि जान माल की सुरक्षा, यानी मानव के, जीव जंतुओं के जान माल की सुरक्षा दिया जाए। दूसरा है आर्थिक नुकसान, यानी मानव के आर्थिक नुकसान को कम किया जाए। तीसरा है समाज में विश्वास और स्थिरता को बढ़ाना, यानी समाज में आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन उनके लिए है, इस भावना को उनके अंदर प्रेरित करना, यानी समाज में विश्वास और स्थिरता को बढ़ाना। समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जो ये नीति अपनाई जा रही है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है, और ये बचाव जो है आपको कम नुकसान हो, कम आर्थिक हानि हो, इससे बचाव के लिए ही ये आपदा प्रबंधन की नीति अपनाई जा रही हो। तो इसमें विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा देने की जरूरत रहती है। अगला है नंबर 4, आपदा के प्रभाव को कम करना। नंबर 4 प्रकार से आता है आपदा के प्रभाव को कम करना, यानी आपदा प्रबंधन के लाभ। आपदा प्रबंधन से अगर लाभ देखा जाए तो लाभ को भी हम 4 समूहों में विभाजित किया। पहला क्या है, जान माल की सुरक्षा हो गई हमारी। दूसरा आर्थिक नुकसान को कम की करना है। तीसरा ये है समाज में विश्वास और स्थिरता को बढ़ाना है। और चौथा है आपदा के प्रभाव को कम करना। तो ये हमारे मूल रूप से आपदा प्रबंधन जो है उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में बताया गया। आपदा से होने वाले लाभ के बारे में आपको अवगत कराया गया। 4 प्रकार से लाभ के बारे में बताया गया। आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन कौन है जो भारत देश में निरंतर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं में, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानवकृत हो, चाहे जिन प्रकार की आपदाएं हैं, लेकिन ये आपदा प्रबंधन विभाग हर समय तैयार मिलता है। उसके लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, नंबर 1 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नंबर 1 पे आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नंबर 1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दूसरे प्रकार का जो संगठन काम कर रहा है। दूसरा संगठन जो काम कर रहा है आपदा प्रबंधन में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। तीसरे प्रकार का जो संगठन काम कर रहा है वह है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित जो संगठन हमारे देश में कार्य कर रहे हैं उन संगठन 3 प्रकार से संगठन है। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। और नंबर 2 है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। नंबर दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। और नंबर 3 प्रकार का आपदा राष्ट्र है
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये 3 प्रकार के संगठन हैं जो राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन के संगठन हैं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आई अनेक प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए हर समय ये आपदा प्रबंधन तैयार रहते हैं। एनडीएमए, एनडीआरएफ और एसडीएमए, ये तीनों संगठन हर समय क्षेत्र में तैयार रहते हैं, जिससे आपदा होने वाली आपदा से कम नुकसान, कम आर्थिक नुकसान हो, कम मानव हानि हो, उससे बचा जा सके। तो ये है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बताया गया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने, यानी आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी करना। ये आपदा के से पहले हो सकता है, आपदा के बाद भी हो सकता है, आपदा के समय हो सकता है। ये आपदा प्रबंधन है, यानी आपदा प्रबंधन वो व्यवस्था है या वो प्रक्रिया है जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने और आपदाओं से निपटने के लिए योजनाएं बनाती है, प्रबंधन करती है। ये प्रबंधन आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।